हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 7वीं का पाठ 9। ये पाठ एक कविता है और इस कविता का नाम है फूल और कांटा। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इस कविता में ये बताया गया है कि जिस तरह फूल अपनी सुंदरता से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी तरह हमें भी दूसरों से मधुर व्यवहार करना चाहिए तथा सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कांटों की तरह चुभने वाले लोग जग में सदा तिरस्कार ही पाते हैं। तो अब मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी, फिर इसका अर्थ भी समझाऊंगी। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी में डालता। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं, पर सदा ही ये दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संतान रूपी फूल और कांटा एक ही अभिभावक रूपी पौधे पर जन्म लेते हैं। वे पौधा उन्हें समान रूप से पालता पोसता है और चांद, मेघ और हवाएं दोनों को समान रूप से चांदनी, जल और शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी वे दोनों स्वभाव में एक समान नहीं होते हैं, उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होता है। अब आगे चलिए। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरबसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भोर का है बेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से। तो पहले हम यहाँ तक करेंगे अनूठा रस पिला। इन पंक्तियों का पहले हम अर्थ समझेंगे। तो बसन का अर्थ हो गया वस्त्र, पर हो गए पंख, बेद हो गए चुबा देना। तो इन पंक्तियों में अब आगे कवि ने कहते हैं कि एक तरफ जहाँ कांटा तितलियों के पंख कतर कर यानी कि काट कर बोरों का तन बेद कर और उसके संपर्क में आने वालों का तन एवं वस्त्र बेद कर सदैव दूसरों को कष्ट एवं हानि पहुंचाता है, वहीं दूसरी तरफ फूल तितलियों को कोमलता प्रदान करते हैं और बोरों को भी मधुर रस पिलाते हैं। आगे चलिए। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी सी खिला, है खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दें जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो निज हो गया अपना, जी हो गया हृदय या दिल, कुल हो गया वंश, सुरसीस हो गया देवताओं का शीश, कसर हो गया कमी। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि फूल सबको अपने रंग एवं सुगंध से कोमलता, प्रेम और खुशी देता है। अपने दुर्व्यवहार के कारण ही कांटा सबकी आंखों में खड़कता है, अर्थात सबकी आलोचना एवं निंदा का पात्र बनता है। वहीं दूसरी तरफ फूल को देवताओं के शीश का ताज भी बनाया जाता है, अर्थात उसका यशगान होता है। फूल सबकी प्रशंसा का पात्र बनता है। कवि कहते हैं कि बड़े कुल में जन्म लेने भर से ही कोई बड़ा या महान नहीं बन जाता। हमें बड़ा और महान बनाते हैं हमारे सुकर्म, हमारा सद्व्यवहार और हमारी सकारात्मक सोच। सुकर्म, सद्व्यवहार और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समाज में सदैव सम्मान का पात्र बनता है, जबकि कुकर्म, कुव्यवहार और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को नकारा जाता है और वह सर्वत्र निंदा एवं शर्मिंदगी का बागी बनता है। अब आगे चलिए।
अभ्यास के लिए। मौखिक वाले प्रश्न आ गए अब। तो क है प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन है? इसका उत्तर है प्रस्तुत कविता में फूल और कांटे का वर्णन है। ख अपने सुगंध और रंग से कौन सबका मन प्रसन्न कर देता है? इसका उत्तर है अपनी सुगंध और रंग से फूल सबका मन प्रसन्न कर देता है। ग कौन सबकी आंखों में खटकता है? उत्तर है कांटा सबकी आंखों में खटकता है। आगे चलिए। ग सुरशीश पर कौन सुशोभित होता है? इसका उत्तर है सुरशीश पर फूल सुशोभित होता है। आगे मेरी लेखनी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतन भोर का है बेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। आगे है यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और इसके उत्तर हमने लिखने हैं। पहले क भोरे का तन कौन बेद देता है? तितली, फूल, कांटा या माली? तो इसका सही उत्तर है कांटा। अगला है ख कांटा तितलियों के क्या कतर देता है? तन, मन, बसन या पर? तो इसका उत्तर है सही पर। ग फूल किसे अपने गोद में लेता है? भोरे, कांटा, कली या तितली? तो इसका सही उत्तर है तितली। घ भोरे को रस कहाँ से मिलता है? तितली से, फूल से, उंगली से या कांटे से? तो इसका सही उत्तर है फूल से। आगे है न बसन शब्द का अर्थ लिखकर दो पर्यायवाची बताइए। बसन का हो गया एक चीर और दूसरा हो गया पट। बसन का अर्थ हो गया चीर और पट, ये इसके पर्यायवाची हैं। आगे चलिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। क इस कविता में कवि ने किसको अच्छा बताया है? तो इसका उत्तर है इस कविता में कवि ने फूल को अच्छा बताया है। ख एक ही पौधा किस किस को पालता है? इसका उत्तर है एक ही पौधा संरक्षक बनकर फूल और कांटे दोनों को पालता है। ग फूल और कांटा क्या दर्शाता है? उत्तर है फूल और कांटा परस्पर दो विपरीत व्यवहारों को दर्शाते हैं। ग कविता में कांटा किसका प्रतीक है? उत्तर है कविता में कांटा नकारात्मक व्यक्तित्व का प्रतीक है। आगे चलिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क फूल और कांटे का ढंग एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है फूल और कांटा अपने स्वभाव एवं प्रवृत्ति में एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत है। फूल अपने रंग, सुगंध एवं कोमलता से सबको स्नेह प्रदान करता है और सबका मन मोह लेता है। वहीं दूसरी तरफ कांटा छूने वालों को अर्थात स्नेह करने वाले का तन बेद कर उन्हें कष्ट पहुंचाता है। आगे चलिए। ख दोनों के पालन पोषण में क्या समानताएं हैं? इसका उत्तर है फूल और कांटा दोनों एक ही जगह अर्थात एक ही पौधे रूपी संरक्षण पर जन्म लेते हैं। वह समान रूप से दोनों का पालन पोषण करता है। सूर्य और चंद्रमा समान रूप से दोनों को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। हवाएं दोनों को समान रूप से शीतलता प्रदान करती हैं और मेघ दोनों पर समान रूप से अपना जल बरसाते हैं। दोनों का पालन पोषण सब समानता एवं स्नेहपूर्वक होता है। अगला प्रश्न है फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है इसका फूल का स्वभाव स्नेह, कोमलता, मिठास एवं उदारता से ओतप्रोत है। वे तितलियों और भंवरों को प्रेम, कोमलता और मीठा रस प्रदान करता है। दर्शकों का मन अपने सुंदर रंग एवं सुगंध से मोह लेता है तथा उन्हें खुशी प्रदान करता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे सबकी प्रशंसा का पात्र बनता है और सुरशीश पर सुशोभित होता है। आगे चलिए। ग
कांटा किस प्रकार के कष्ट देता है? तो इसका उत्तर है कांटा तितलियों के पर और भौरों का तन बेधकर उन्हें पीड़ा देता है। स्वयं को छूने वाले को अर्थात संपर्क में आने वाले या प्रेम करने वाले का तन और वर वसन बेधकर उन्हें कष्ट पहुंचाता है। अगला चलिए, फूल किस प्रकार दूसरों को आनंदित करता है और स्वयं ऊंचा पद प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है फूल तितलियों और भंवरों को प्रेम कोमलता से अपने पास बिठाता है, उन्हें पीने को मीठा रस प्रदान करता है, अपनी सुगंध और सुंदर रंग से दर्शकों का मन मोह लेता है तथा उन्हें खुशी प्रदान करता है। सुगंध और सुंदर रंग के कारण वह सुरशीष अर्थात देवी देवताओं और विजेताओं के शीश की शोभा बनता है। अगला प्रश्न है, कविता के संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है प्रस्तुत कविता में हमें ये संदेश मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए गए कर्मों से होती है। बड़े या महान कुल में जन्म लेने से ही कोई बड़ा या महान नहीं बनता। हमें बड़ा और महान हमारे सुकर्म और सुव्यवहार बनाते हैं। अच्छे कर्म व सुव्यवहार करने वाला और दूसरों के हित की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही संसार में आदर सम्मान एवं प्रशंसा का पात्र बनता है, जबकि कांटों की तरह दूसरों को कष्ट देने वाला सदैव निंदा और उपेक्षा का भागी बनता है। आगे चलिए, आशय स्पष्ट कीजिए। क है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोहता सुरशीष पर। तो इसका अर्थ है कवि कहते हैं कि कांटा दूसरों को सदैव कष्ट पहुंचाता है और हानि पहुंचाता है। अपने इन्हीं कुकर्मों के कारण वे सबकी आंखों में खटकता है अर्थात निंदा का पात्र बनता है। इसके विपरीत फूल सबको स्नेह कोमलता एवं खुशी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे मस्तक का ताज बनाया जाता है अर्थात उसका यशगान होता है, वाहवाही होती है और वह सर्वत्र सम्मान का पात्र बनता है। आगे है ख, पर सदा ही ये दिखता है हमें डंग उनके एक से होते नहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियां द्वारा कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि समान परवरिश मिलने के बावजूद भी गुणों की समानता का आना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है। हमारे अभिभावक हमें अच्छी परवरिश व अच्छे गुण सिखा तो सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना स्वयं हम पर निर्भर करता है। जहाँ एक तरफ सुव्यवहार और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दूसरों का दिल जीत लेता है, वहीं दुर्व्यवहार एवं नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सिर्फ दूसरों को कष्ट पहुंचाकर उनके दुख का कारण बनता है और सबसे निंदा एवं उपेक्षा पाता है। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण विलोम शब्द। तो यहाँ पे विलोम दिए गए हैं, हमने के शब्द लिखने हैं, उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे जन्म का आ जाएगा मृत्यु, सुर का असुर, रात का दिन, सुगंध का दुर्गंध, फूल का कांटा, प्यार का नफरत। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तम के पर्यायवाची हो गए तिमिर और अंधकार, सुर के अमर और देवता, आँख का लोचन और विलोचन, चांद का सोम और मयंक, बसन का चीर और पट, सुगंध का महक और खुशबू। प्रश्न तीसरा, शब्दों को बहुवचन में बनाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे तितली दी गई है, इनके बहुवचन बनाने हैं और वाक्य किए करने हैं। एक उदाहरण यहाँ पे हमें दिया गया है, जैसे तितली का फूल तितलियों पर अपना रस पिलाते हैं, फूल तितलियों को अपना रस पिलाते हैं। तो ये बहुवचन में आगे तितली का हो गया तितलियों। ऐसे ही दूसरा एक और बनाया गया है, तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। अब आगे हमने खुद करने हैं भोरा, तो इसके बहुवचन करने हैं भोरे काले होते हैं। आगे कांटे भोरों के शरीर को बेध देते हैं। अगला चलिए,
हवा, फूल कांटे दोनों को एक जैसी हवा मिलती है, तो ये जैसे का वैसा ही आ जाएगा। यहाँ पे आएगा फूल कांटे दोनों को एक जैसी हवा मिलती है। अगला है साहसी मनुष्य हवाओं का रुख बदल देते हैं। आगे प्रश्न चौथा, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पर का आ गया पंख, लेकिन और ऊपर। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे वर, वर का क्या क्या अर्थ होगा? श्रेष्ठ, दूल्हा और वरदान, और इनका वाक्य में प्रयोग करना है और खाली स्थान में भरना है। जैसे श्रेष्ठ, दुर्जनों के बीच वर की पहचान उनके चरित्र से होती है। दूल्हा का आ गया, वर पक्ष के लोग दहेज के लोभी होते हैं। आगे वरदान का आ गया, शिव ने रावण को वर दिया। आगे कुल, कुल का अर्थ हो गया एक संपूर्ण और एक हो गया वंश। पहले हम संपूर्ण का लिखेंगे, राम ने कुल मिलाकर सारा गृह कार्य कर लिया। तो आगे कुल का अर्थ हो गया वंश, तो इसमें आएगा पुत्रियां भी कुल का नाम रोशन कर सकती हैं। आगे आ गया सुर का, सुर का एक अर्थ हो गया देवता और दूसरा हो गया आवाज। तो पहले देवता का लिखेंगे, फूल सुरसीस की शोभा बनता है, और आवाज का आएगा, सुर में गाना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे आ गया जी, जी का एक अर्थ हो गया हृदय या मन, दूसरा हो गया आदर सूचक शब्द। तो अब पहले हम हृदय का लिखेंगे, प्रथम आने पर आकाश का जी झूम उठा। अब नीचे वाला है आदर सूचक शब्द, अध्यापिका जी के कक्षा में प्रवेश करने पर विद्यार्थियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। आगे चलिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आल्य हिमालय, पो जमा अन तो क्या आ गया पवन, रमा जमा ईश रमेश, गे जमा अक गायक। तो आगे है प्रश्न पांचवा, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। यहाँ पे है देव जमा आल्य, तो क्या बन जाएगा देवालय। अति जमा आवश्यक, तो इसका हो गया अत्यावश्यक। महा जमा ऋषि महर्षि, इत जमा आदि इत्यादि, तथा जमा एव तथा। तो ये था हमारा कक्षा 7वीं का पाठ 9। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।